आज ना मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम को आते वक्त ले आऊंगा। भाभी, भाई तू ये क्या पी रहा है? कॉफी? हाँ तुझे पता है ना मैं चाय नहीं पीता। भाभी, आपने भाई के लिए कॉफी बनाई है बस? हाँ दीदी, क्योंकि बाकी सबके लिए मैंने चाय बनाई है। मम्मी जी ने कहा था चाय बनाने के लिए। भाभी, हमारे घर में ना किसी एक के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं बनती है। कल से मेरे लिए चाय मत बनाया करो। मेरे लिए भी कॉफी बनाना, मैं भी कॉफी पीऊंगी। ठीक है दीदी। अरे भाभी सुनो, कहाँ जा रही हो? जी दीदी। आपका फोन है ना न्यू वाला, जो आप लाए हो शादी में आपके घर से, वो ऐसा करो, उसमें से सिम निकाल कर रख लो आप अपनी, और वो फोन मुझे दे दो, मैं यूज करूंगी। दीदी लेकिन अगर मेरा नंबर बंद हो जाएगा तो मेरे घर से कहाँ फोन आएंगे, कैसे बात होगी मेरी? भाभी, घर में इतने नंबर हैं, मेरे पास भी है, भाई के पास भी है, पापा जी के पास भी है। आपके घर वालों को बात करनी होगी तो हमारे किसी के भी फोन पर कर लेंगे। हमारे घर की बहुएं स्पेशल फोन नहीं रखती भाभी। आपने देखा है मेरी मम्मी के पास फोन? मेरी मम्मी के पास आज भी कोई स्पेशल फोन नहीं है। अरे मीनू ऐसा कर, तू अपनी भाभी का नया फोन ले रही है ना, तो अपना पुराना फोन दे दे इसे, डाल लेगी अपना नंबर। भाई नए नए रिवाज मत निकाल, अभी से अपनी बन्नों को सर पर मत बिठा। आज तक तूने हमारे घर में किसी भी बहू के पास अलग फोन देखा है? अरे मीनू, इसके पापा ने इसे फोन दिया है, इसीलिए दिया है ना ताकि वो लोग बात कर सके। तू अपना पुराना फोन दे दे इसे। एक बात बता भाई, इसके घर वाले हमारे फोन पर फोन नहीं कर सकते क्या? अरे पापा जी घर से बाहर रहते हैं सारा दिन, तू बाहर रहता है, लेकिन मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मेरे फोन पर कर लेंगे। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मुझसे क्या पूछ रही हो मम्मी? पूछो अपने बेटे से। मैंने भाभी को कहा कि आप अपना फोन मुझे दे दो। आपको क्या करना है फोन का? तो ये कह रहा है कि मैं बदले में अपना पुराना फोन भाभी को दे दूं। बेटा तू तो जानता है हमारे घर की बहुएं अलग से फोन नहीं रखती, तो ये नए नए रिवाज मत निकाल। मम्मी फोन और नंबर इसके पापा ने दिया है इसे, उन्होंने इससे बात करने के लिए दिया होगा ना। देख भाई, मीनू के पास नंबर है, उनसे कह दे इसके नंबर पर फोन करेंगे। हमारे घर में अलग से फोन नहीं रखे जाते बस। तू नहीं समझता बेटा, जिन बहुओं के पास अलग से फोन होते हैं ना, फिर वो घर पर कम फोनों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। और वैसे भी मम्मी, भाभी का तो इतना बड़ा परिवार है, अगर इन्हें फोन दे दिया ना अलग से, फिर तो ये सारा दिन फोन पर ही बात किया करेंगी। देख बेटा। बस मम्मी, जैसा अच्छा लगे वैसा करूं, मुझे नहीं पता, जा रहा हूं मैं, बहुत काम है मुझे। मम्मी, मुझे ना भाई की हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं। और मम्मी ये भाभी भी जितना शरीफ दिखती है ना, उतना है नहीं। अभी इसने कॉफी बनाई, वो भी बस भाई के लिए, मुझसे भी नहीं पूछा इसने। ये तो अभी से अपना अपना दिखाने लगी। आज तो मैंने समझा दिया प्यार से कि हमारे घर में ऐसे नहीं होता। दोबारा इसने ऐसी हरकतें की ना मम्मी, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो तूने ठीक किया। ये लो काजल, तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन था ना, और तुम अभी तक किचन में क्या कर रही हो? सबने खाना खा लिया है, सब अपने रूम में जा चुके हैं, चलो तुम भी अपने रूम में आराम करो। जी बस दूध के बर्तन बाकी हैं, वो साफ करने हैं, उन्हें साफ करके आती हूँ। अच्छा ठीक है। परिवार चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सच में ये बहुत अच्छे हैं। मैं तो खुद ही भूल गई थी कि मैंने इन्हें चॉकलेट के लिए बोला है, पर इन्हें याद था। हाँ मैं लाया था चॉकलेट, क्या हो गया? किसके लिए? किसके लिए क्या, तुम सबके लिए लाया था। काजल, मैंने तुम्हें रात चॉकलेट दी थी ना, उनमें से एक मीनू को और एक मोहित को दे दो। भाई, तू कल रात चॉकलेट लेकर आया और तूने सारी की सारी भाभी को दे दी। अरे तुम लोग सो गए थे सब, ये काम कर रही थी किचन में, से दे दी, अब ले ले, क्या हो गया? भाई तो फ्रिज में रख देता, अब घर पर खाने पीने की चीजों का बंटवारा तेरी बहू करेगी। मीनू तू फालतू में बात मत बढ़ाया कर, और कम बोला कर थोड़ा। और तुम खड़ी क्यों हो, जाओ लेकर आओ चॉकलेट। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ।
चॉकलेट बहुत पसंद है। मुझे पता ही नहीं चला कब टेस्ट टेस्ट में मैंने तीनों खा ली। सुन लिया तूने? बूढ़ी लुगाई, तुझे शर्म नहीं आई सारी चॉकलेट खाने में? टॉफी चॉकलेट बच्चों के खाने की चीज होती है। तू ब्याई ठ्याई बूढ़ी लुगाई चॉकलेट खाती अच्छी लगती है? और तू बता, तूने आज तक मुझे देखा है टॉफी चॉकलेट खाते हुए? भाई तू तो शादी होते ही इतना बदल गया। देख लिया दीदी, अब भैया बदल चुके हैं। इन्हें अपने बहन भाइयों से कोई मतलब नहीं है। भाई तुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी। आज तक इस घर में सबसे पहले खाने पीने की चीज मेरे लिए आती है, समझा? और तू अभी से अपनी पत्नी का गुलाम हो गया। अरे इसकी क्या गलती है? शर्म तो इस लुगाई को आनी चाहिए। बच्चों की चीज अकेले खा गई और मम्मी छिलके बेड के नीचे छुपा दिए ताकि पता ही ना चले। अरे तू इतना क्यों बोलती है? क्या हो गया उसने खा ली तो? मैं और ले आऊंगा तेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए तेरी चॉकलेट और मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, समझा? खिला ले अपनी बहनों को। भाई ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। 25 साल रही हूं मैं साजे में। तेरी दादी कभी लेकर आई थी मेरे लिए टॉफी चॉकलेट? देखा है तूने कभी? और आज तक तूने देखा है मुझे कमरे में बैठकर अकेले अकेले चीज खाते हुए? और तू अभी से अपनी बहू के लिए छुपा छुपा कर चीजें लाने लगा। देख बहू, आज आखिरी बार बता रही हूँ, मेरे घर में ये रिवाज नहीं है कि चीजों को छुपा छुपा कर रखा जाए कमरों में और छुप छुप कर चीजें खाई जाए। जो भी चीज आएगी मिल बांट कर सबके साथ खाई जाएगी। और थोड़ा ध्यान रखा कर, तेरी शादी होगी है, तू बूढ़ी लुगाई हो रही है। अब ये बच्चों की चीजें खाना बंद कर। जिन घर में बहुएं चटोरी होती है ना, वो घर बर्बाद हो जाती है। देख बेटा, ये हरकतें घर बसाने वाली नहीं है। बाकी मैंने बहुत मेहनत से जोड़ जोड़ कर ये घर बनाया है। ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं इस घर को। सुनो, चॉकलेट की वजह से इतना सुना लिया और मुझ में और दीदी में इतना भी एज डिफरेंस नहीं है। वो मेरे बराबर की है। फिर भी मम्मी जी के लिए अपनी बेटी तो बच्ची है और बहू बूढ़ी लुगाई। कैसे ये लोग अपनी बहू के लिए इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीन नहीं होता। मेरा तो अब इस घर में दम घुट रहा है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। भाभी, भाभी, गेट खोलो भाभी। भाभी इतना समय क्यों लगाया गेट खोलने में? और एक बात बताओ, आपने अंदर से गेट बंद ही क्यों किया था? वो दीदी थोड़ा सर दुख रहा था इसलिए आराम करने आई थी रूम में। पहली बात तो भाभी, हमारे घर में बहुएं दिन में नहीं सोती। अरे कितने मिलने जुलने वाले आ जाते हैं दिन में। कोई अचानक से आस पड़ोस से आ जाए, कोई जानने वाला आ जाए, तो क्या जवाब देंगे हम उसे कि हमारी नई बहू सो रही है? देखो भाभी, अगर आपको आराम करना है ना दिन में, तो बाहर मम्मी के पास रूम में बैठा करो। यहाँ अलग रूम में मत आया करो। अब ऐसे हर रूम के लाइट और फैन ऑन होंगे, पता भी कितना बिल आएगा। दिन में अपने रूम में मत आया करो। और हाँ, एक बात और, आइंदा रूम को अंदर से लॉक नहीं करोगी आप। पापा जी और भाई सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। घर में बचा ही कौन? मैं, मम्मी और मोहित। फिर रूम का लॉक क्यों लगाती हो आप? चलो अब बाहर, मम्मी के पास बैठो रूम में। मम्मी अकेले बैठी हुई है वहां पर। माँ बाप ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। मुझे तो लगता है ऐसा ही होता होगा इसके मायके में। जैसा देखा है वैसा कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, किस्मत की बात है जीजी। चलो करती हूँ जीजी थोड़ी देर बाद फोन। क्या हो गया मम्मी? क्या कह दिया मौसी ने? आप इतने गुस्से में क्यों हो? पूछ मत। तेरी मौसी ने अपने बेटे का रिश्ता ले लिया। लड़की सरकारी टीचर है। क्या? और बहुत ऊंचे घराने से है। साथ में बहुत दहेज भी दे रहे हैं वो लोग अपनी बेटी को। मम्मी, कहाँ से मिल गया मौसी को ऐसा रिश्ता? अरे ये उसी लड़की का रिश्ता तो है जो तेरे भाई की सगाई होने के बाद आया था। अच्छा मम्मी। भाभी वैसे किस्मत बहुत बढ़िया है आपकी। जिस दिन हम आपको पक्का करके आए थे ना,
उसी दिन भाई के लिए एक रिश्ता आया था। सरकारी टीचर है वो लड़की। इतना पीछे पड़े थे वो लोग हमारे, लेकिन किस्मत की बात है, अब उस लड़की का रिश्ता मौसी ने ले लिया अपने बेटे के लिए। हाँ दीदी, ये तो आपने सही कहा। आपकी भैया की किस्मत में मैं ही लिखी हुई थी। जोड़ियां तो दीदी भगवान बनाते हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्र मना कि मैंने मना नहीं किया। मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, पर इसके पापा जी को तू पसंद आ गई, इसलिए चुप लगा गए हम तो। और एक बात और बहू, कई लोगों ने बता दिया है मुझे कि तेरे गांव की लड़कियां बड़ी बेकार होती हैं, घर नहीं बसाती वो, ससुराल को तोड़ कर रख देती हैं। लोगों ने भी अब बताना शुरू किया है जब शादी हो गई। अरे पहले बताया होता तो कुछ सोचती। मीनू, तेरा मामा कितने अच्छे अच्छे रिश्ते करवा रहा था। अरे मम्मी, जब तो आपको भी भाई की शादी की लगी हुई थी बस। आखिर क्या कमी थी मेरे भाई में? इतनी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ है, पर आपको तो भाई की शादी की चिंता लगी रहती थी। इतनी जल्दी रिश्ता ले लिया आपने। अब आप कहाँ चल दिए? दीदी वो मेरा सर दुख रहा है, इसलिए मैं अंदर रूम में जा रही हूँ। वहाँ अकेले कमरे में पड़े पड़े तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ भाभी, और एक बात बताओ, मैं यहाँ पर कितने दिन की हूँ? मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे मेरे बाद आपको और मम्मी को रहना है यहाँ एक साथ, तो मम्मी के साथ थोड़ी बहुत देर बैठा करो। छोड़ ना मीनू, क्यों फालतू में फाय फाय कर रही है? इतनी अच्छी किस्मत लिखा कर नहीं लाई मैं। तो खुद बता दे मीनू, तो इतनी बड़ी हो गई बेटा, तेरी दादी ने कभी भी मुझे दिन में आराम करने दिया था? और आराम करती भी कहाँ से, पूरा दिन काम खत्म नहीं होता था मेरा। चूल्हे पर खाना बनाती थी पूरे कुनबे के लिए। और अपनी बुआओं के हाल तो तुझे पता ही है, आती थी ना 2 महीने से पहले वापस नहीं जाती थी। पूरा दिन घर के काम करती थी, फिर भी मेरे माथे पे सिकन नहीं रहती थी। बिल्कुल भी दुखी नहीं होती थी मैं किसी को देखकर। आजकल तो बहुओं को जितनी सुख सुविधा देते हैं ना, उतना ही मुंह बनाकर फिरती हैं। और तुझे याद है कैसे हंसते हंसते काम किया करती मैं? यहाँ एक ये बहू है, इंसानों को देखकर ही खुश नहीं है। घर में 4 लोग हैं, उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर सकती। देख ले, चली गई ना अपने कमरे में। मीनू, क्या लेकर आना है तेरे लिए बता? बाजार जा रही हूँ मैं। मम्मी, एक तो मेरी नमकीन खत्म हो रही है, नमकीन ले आना, और जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले आना। ठीक है बेटा। मम्मी जी। हाँ बहू बता, तुझे भी कुछ मंगवाना है क्या? आज तो मम्मी जी बहुत खुश है, पूछ भी रही है कुछ मंगवाना है क्या। बता ही देती हूँ, मेरा मोमोज खाने का मन है, मंगवा लेती हूँ। मम्मी जी वो मेरे लिए मोमोज ले आओगे आप? मेरा मोमोज खाने का मन है। ए बहू, तेरे सारे ही काम उल्टे हैं क्या? देख बहू, ना तो हमारे घर में ऐसी उल्टी सीधी चीजें कोई खाता है, और ना हम लेकर आते हैं। रसोई में जाकर कढ़ी बना ले, और पकोड़े जरूर डालने कढ़ी में। हमारे यहाँ बिना पकोड़ों की कढ़ी नहीं खाता कोई। और तू सारा दिन यहाँ मत बैठी रहा कर, थोड़ा ध्यान रखा कर इस पे। मुझे इसके लक्षण सही नहीं लगते। अरे मम्मी, ये हरकतें कैसी करती है? ऐसे लगता है जैसे इसने अपने मायके में कभी कुछ देखा ही नहीं है। बताओ, मोमोज खाने ही से? अरे बच्ची है क्या ये? चल मैं जा रही हूँ, अब लेट हो जाऊंगी वरना। अरे मम्मी, मोमोज की बात करते करते मुझे तो भूख लगने लगी। ऐसा करना मम्मी, 1 प्लेट मोमोज ले ही आना मेरे लिए। ठीक है, ले आऊंगी। लेकिन भूख तो मुझे अभी लगी है, क्या खाऊं? भाभी, भाभी। हाँ दीदी बोलो। कितना टाइम लगेगा भाभी कढ़ी बनने में? बस दीदी थोड़ा ही टाइम लगेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख लगी है। ऐसा करो, आप जो नीचे एक ब्लू कलर का डब्बा रखा हुआ है ना, उसमें मैगी रखी हुई है, मेरे लिए मैगी बना दो। मैगी? हाँ ठीक है दीदी। 1 पैकेट ही खोलना बस। लेकिन दीदी 1 पैकेट तो बहुत कम होती है। नहीं नहीं, मेरे लिए 1 पैकेट ही बहुत है। दीदी मुझे भी मैगी पसंद है। भाभी आपकी कितनी नीयत खराब है, हर समय ये खाने का मन है, वो खाने का मन है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अपने मायके में कभी कुछ खाया ही नहीं है। जाओ अब बना दो
खा जाए। हाँ हाँ मीनू दीदी। हाँ भाभी बोलो। दीदी खाना बना दूं क्या आपके लिए? खाना खा लो। नहीं भाभी मुझे अभी भूख नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैगी खाई थी ना। ठीक है दीदी, फिर कढ़ी तो बन चुकी है, आटा भी लगा दिया है, तो मैं अपने लिए 2 रोटियां बना लेती हूँ, मुझे तो भूख लगी है दीदी। हेलो, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ बहन।